नमस्कार दोस्तों, मैं अमन दीक्षित बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल द ताज़ा खबर में। आज हम बात करने वाले हैं लालू और लालू के परिवार को लेके। आपने दो नाम बड़े सुने होंगे, संजय यादव और रमीश। तो आखिर हम जानेंगे कि आखिर ये है कौन और क्यों इनका आरजेडी में और लालू के परिवार में इतना इन्फ्लुएंस है कि जिसके चलते लालू के बेटे और बेटी उन पे इतने गहरे आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि इनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से वो हुआ। तो शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार में एक नाम शुरू से गूंजा है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेंगे लालू। लेकिन बिहार में लालू रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन लालू की बातें, लालू के विवाद और लालू के कर्म हमेशा बिहार में रहेंगे। रमीश और संजय यादव दो ऐसे नाम हैं जिन्हें तेजस्वी यादव और आरजेडी का एक बहुत प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। मतलब साथ ही साथ उनके परिवार वाले तो आरोप ये लगाते हैं कि इनके बिना पत्ता नहीं हिलता घर में। तो मतलब कैसे दो इंसान जो कि बाहरी आदमी है किसी के घर में इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है। संजय यादव और रमीश कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से उड़ के अचानक आरजेडी में आ गए हों और तेजस्वी यादव के इतने करीबी बन गए हों। ये लोग तेजस्वी यादव के दोस्त हैं। आपको बता दूं कि जब तेजस्वी यादव क्रिकेट खेला करते थे उस समय से उनकी एकेडमी में ये दोस्त बने थे, संजय यादव और रमीश। संजय यादव जब दोस्त बने तो तेजस्वी यादव ने अपनी एक फैक्ट्री, प्राइवेट फैक्ट्री में जो कि गुरुग्राम में थी, उसमें संजय यादव की नौकरी लगवा दी एज अ मैनेजर। उसके बाद जब चारा घोटाला हुआ था तब उसके सिलसिले में जब लालू जेल गए तो 2013 के लमसम जब तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंपी गई तो तेजस्वी यादव ने संजय यादव को अपने पास बुला लिया। तो तभी से संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ रहते थे और उनके साथ घूमते थे। तो वो धीरे धीरे उनके राजनीतिक सलाहकार, रणनीतिकार कह लो, वो चीज़ बन गए। 2016 में रमीश की एंट्री होती है। अब ऐसा नहीं कि रमीश अचानक से 2016 में आ गए, रमीश पहले से उनके दोस्त थे। और आपको बता दूं कि रमीश उत्तर प्रदेश की एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उनका, अब पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते तो उनका काम वाम तो वो सब जानती थी कि क्या राजनीति में काम होता है। तो उसके चलते तेजस्वी यादव ने रमीश को भी अपने पास पटना बुला लिया कि भैया आप हमारा चीज़ संभालो, उसके साथ में आगे बढ़ेंगे, आरजेडी को ऊपर लेके जाएंगे। तो अब तेजस्वी यादव और संजय यादव और रमीश, ये तीन चेहरे आरजेडी को आगे बढ़ाने लगे। अब जब लालू जेल गए तो उससे पहले तेजस्वी यादव के हाथ में सारी पार्टी की कमान आ गई। तो उसको देखकर शायद तेज प्रताप को अच्छा नहीं लगा, और वैसे अच्छा लगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब लायक बेटा, घर का बड़ा बेटा घर में बैठे तो आप छोटे बेटे को कमान कैसे सौंप सकते हो, वो भी पूरी पार्टी की। तो जिसके चलते तेज प्रताप यादव आए दिन कोई ना कोई विवादित बयान देते रहते थे। वो कभी कुछ ये कहते थे, कभी संजय यादव, कभी रमीश पे उंगली उठाते थे कि ये जयचंद हैं, जयचंदों की सरकार है। जयचंद आपने भी नाम सुना होगा। तो आपको मैं बता दूं जयचंद क्या होता है। तो जयचंद एक ऐसा शब्द है, वो बहुत पहले से आया है। 12वीं सदी के टाइम कन्नौज का राजा हुआ करता था जयचंद। उसी टाइम दिल्ली में शासक था पृथ्वीराज चौहान। तो सेकंड बैटल ऑफ टेरन जो कि 1192 में लड़ी गई थी, उस टाइम मोहम्मद गौरी जो कि भारी आक्रमणकारी था, वो इंडिया में आया कब्जा करने के लिए। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की जगह मोहम्मद गौरी का साथ दिया पृथ्वीराज को हराने के लिए। तभी से ये नाम मशहूर हो गया कि जयचंद एक गद्दार के रूप में, देशद्रोही के रूप में माने जाने लगा। तो ये नाम उसको मतलब एक गद्दार के तौर पर कहने लगे। तो जिसके चलते आपको मैंने बता दिया कि जयचंद किसे कहा जाता है। तो तेज प्रताप जयचंद कहकर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए। फिर 2019 में सबसे बड़ा विवाद आता है। तेज प्रताप की वाइफ ऐश्वर्या राय, लालू की बहू, ने लालू के परिवार में बड़े गंभीर आरोप लगाए कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझे खाना नहीं देते थे। राबड़ी देवी पर आरोप लगाए गए कि इन्होंने मुझे बाल घसीट कर मारा, मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया, गालियां दी, गलौज दी। जिसके चलते लालू का परिवार बड़ा विवादों में आया था उस टाइम 2019 में भी। उसके बाद जब 2025 में मई में तेज प्रताप को पार्टी और घर से निकाला गया, तब भी उनकी बहू ने सामने आकर बोला था कि ये सब आरजेडी वालों की चाल है, ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा मान लो, पॉलिटिकल ड्रामा कह लो, जो कहना है कह लो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तेज प्रताप घर से नहीं निकल सकते।
किसी हद तक अब देखा जाए तो वो चीज़, उनके आरोप जो उन्होंने लगाए थे कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, वो सही भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पार्टी से बेदखल किया तो आपने बीजेपी जेडीयू जैसी पार्टी जो कि इतनी मतलब सत्ता में पार्टी है बिहार में, उसे ना ज्वाइन करके आपने अपनी अलग पार्टी बनाई। आपको पता है कि आप अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, आप नहीं जीतेंगे, इससे अच्छा आप वो ज्वाइन कर सकते थे। तो वो तो चलो उनका अलग मैटर है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, जब बिहार विधानसभा चुनाव के 14 नवंबर 2025 को रिजल्ट आया है, तो शाम में रोहिणी आचार्य ने मीडिया में एक ऐसे आरोप लगाए जिसके चलते ये दो नाम संजय और रमीज दोबारा विवादों में आ गए। उन्होंने कहा कि संजय और रमीज की वजह से मेरा घर में अपमान हुआ, मुझे गाली गलौच दी गई और मुझे चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई, जिसके चलते मैंने घर और पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। अब जब से ये आरोप उठे हैं तब से बड़ा सियासी खेल मचा हुआ है। बिहार की जनता ये कह रही है कि जो लालू अपना घर नहीं संभाल सकता, वो बिहार को क्या संभालता। साथ ही उसके बाद तेज प्रताप की भी प्रतिक्रिया इस पे आई कि मेरी बहन पे हाथ उठाया गया, वो लोग ऐसे ही हैं, ये हैं, फलाना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लालू का परिवार क्या चाहता है? सत्ता चाहता है या अपनी बहन बहू बेटियों पे अत्याचार करना चाहता है? क्या उन पे अत्याचार करने से क्या सत्ता मिल जाएगी? क्या लालू जितने सालों से जो सत्ता ढूंढ रहे, तेजस्वी यादव जो सत्ता ढूंढ रहे हैं, वो भाई को घर से निकालने और पार्टी से निकालने, बहन को मजबूर करने के लिए बहू पे अत्याचार मारपीट करने से वो चीज़ मिल जाएगी क्या? आज ये सवाल पूरा बिहार पूछ रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही मुद्दे के साथ, और इसी हो सका तो इसी मुद्दे पे और अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें द ताज़ा खबर।